मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स। लोक रंगमंच रूप रणमाले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं हम। रणमाले शिगमो गोवा के पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में हिंदू नव वर्ष के पहले दिन किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नाटक है। इसमें रामायण महाभारत की कहानियों को गुम्मत ढोल और गीतों के माध्यम से सुनाया जाता है। रामायण पौराणिक कहानियों पर आधारित एक ओपन एयर लोक नाट्य प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो आपका फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? केडी जाधव। केडी जाधव कांस्य पदक पुरुष बैंटम वेट कुश्ती हेलसिंकी 1952, पहलवान खाशाबा दादा साहेब जाधव पुरुषों की फ्री स्टाइल बैंटम वेट श्रेणी में कांस्य पदक जीत के साथ ओलंपिक खेल में भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो उसका आंसर है रावी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह नदी पाकिस्तान के झांग जिले में चिनाब नदी में मिल जाती है। जहाँ इस पर थीन यानी रंजीत सागर बांध बना हुआ है। यह पंजाब क्षेत्र, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों से संबंधित, इसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में से एक है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत रावी का पानी भारत को आवंटित किया गया है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाता है? रेपो दर। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है रेपो दर कहलाती है। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई रेपो दर को बढ़ावा देता है, जिससे बैंकों द्वारा धन उधार लेने और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम होने को हतोत्साहित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। विराट कोहली ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे किए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति रॉय हैं। अरुंधति रॉय अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। कजली चित्रकारी राजस्थान की विशिष्ट कलाओं में शुमार है। काजल से बनाए जाने के कारण इस चित्रकला शैली को कजली कहा जाता है। इसमें चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसे हाथ और कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। रोशन कुमारी शोभना, नारायण मायाराव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं किसकी? कथक की। रोशन कुमारी शोभना नारायण मायाराव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कथक कलाकार हैं। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया? वेस्ट बंगाल में। हाल ही में वेस्ट बंगाल कोस्ट पर एक्सरसाइज सागर कवच आयोजित किया गया। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड CISF कस्टम्स RPF द्वारा की गई। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। इन्फ्लुएंजा रोग मिक्सोवायरस नामक विषाणु द्वारा होता है। विषाणु द्वारा होने वाले अन्य रोग हैं छोटी माता, खसरा, पोलियो, जीका बुखार, रेबीज, एड्स, ट्रेकोमा, जेनाइटल हर्पिस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में।
व्याख्या इसकी जानते हैं अब हम। यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में से सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रॉट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गई। 1896 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरेल ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ले गया था? C1 इंटरकॉस्मोस। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। यह भारत का पहला कृत्रिम वैज्ञानिक उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत संघ की मदद से बनाया था। आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत संघ के C1 इंटरकॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। HTTPS किससे संबंधित है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यह वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राइमरी प्रोटोकॉल है। डेटा ट्रांसफ़र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए HTTPS को एन्क्रिप्ट किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील डेटा, बैंक खाता, ईमेल, बीमा आदि महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रेषित किया जाता है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। हाल ही में बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना? बांग्लादेश। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए क्षेत्रीय समूह बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश ने पिछले अध्यक्ष थाईलैंड से अध्यक्षता प्राप्त की है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।